Hello, my dear friends. A very good morning and a very with a very good न्यूज़। एक बहुत अच्छी खबर के साथ एक बहुत अच्छी सुबह की शुरुआत होने वाली है उत्तराखंड के सभी युवाओं के लिए जिन्होंने 10+2 फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स के साथ पास किया है। ठीक है। तो उत्तराखंड में जो है इंडियन एयर फोर्स की भर्ती करीबन 6-7 साल बाद जो है ओपन भर्ती हो रही है और उत्तराखंड के युवाओं के लिए एक बहुत ही अच्छा ये मौका होने वाला है। ठीक है। इस पे हम डिस्कस करेंगे योग्यता क्या रहेगी, चयन का तरीका क्या होता है और रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे आप और कब ये भर्ती होगी, कहाँ पे होगी। ठीक है। तो मैं आपको ये क्लियर कर देता हूँ कि ये जो भर्ती है ये नेक्स्ट मंथ दिसंबर में होने वाली है। ठीक है, दिसंबर में होने वाली है। ठीक है, ये ओपन भर्ती वैसे उत्तराखंड में होती थी इससे पहले, लेकिन इस बार ये दिल्ली में होगी। ठीक है, लेकिन आपको वहीं पे बुलाया जाएगा। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है वो यहाँ पे ये है कि आपको 27 और 28 तारीख में अपना रजिस्ट्रेशन करना है, 27 और 28 नवंबर को। तो आप इसको मिस बिल्कुल मत करना। ठीक है, मैं अभी बता दूंगा आपको कि आपको रजिस्ट्रेशन कैसे कैसे करना है। इसके अलावा मैं आपको मैंने ये भर्ती अपने जब मैं राइट नाउ आई एम अ टीचर इन गवर्नमेंट स्कूल, अभी मैं एक टीचर हूँ और मेरा काम रहता है कि बच्चों को इस प्रकार की जानकारी उपलब्ध कराते रहूँ। तो इसमें सबसे अच्छी बात ये होती है कि आपकी जॉब जो है, आपकी जो मेरिट लिस्ट है वो आपकी जनवरी में लग जाएगी और रिजल्ट आपका उसी दिन आ जाएगा जिस दिन आपका टेस्ट होगा। तो मतलब जनवरी तक आपकी नौकरी लग जाएगी। तो इसमें सबसे अच्छी बात यही होती है, फोर्सेस की जितनी भी भर्तियां होती हैं इनमें सिलेक्शन प्रोसेस बहुत बहुत ही फास्ट होता है अन्य कम्पिटेटिव एग्जाम की तुलना में। ठीक है, तो आपका मतलब 2 महीने के अंदर जॉब लग जाएगी। अगर आपके अंदर एबिलिटी है तो आप आसानी से यहाँ पे जॉब प्राप्त कर सकते हैं। तो चलो डिस्कस करते हैं, क्योंकि मैं इस परीक्षा को ऑलरेडी 2006 में जो है क्वालिफाई किया था। बट अनफॉर्चुनेटली उस टाइम मैंने इंटर भी किया था और अनफॉर्चुनेटली उस समय जो है मैं मेडिकली अनफिट हो गया था इसमें। ठीक है, तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और अगर आप मेडिकली अनफिट भी होते हैं तो आपके लिए अन्य जगह बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है, आप निराश होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन आपको अपनी किस्मत ज़रूर आजमानी चाहिए, क्या पता आपका चयन हो जाए। तो चलो डिस्कस करते हैं एक अच्छी खबर जो कि आज यहाँ पे है। देखो, आप न्यूज़पेपर में भी आज आया है। एयरफोर्स में भर्ती को 27 से ऑनलाइन पंजीकरण। सबसे इम्पोर्टेंट जो न्यूज़ है वो यही है कि आपको 27 और 28 2 दिन ही दे रखे हैं उन्होंने पंजीकरण के लिए। ठीक है, तो थोड़ा सा इस न्यूज़ को पढ़ लेते हैं। उत्तराखंड के युवाओं के लिए भारतीय एयरफोर्स में उम, भर्ती होने का अवसर दिया जा रहा है। भारतीय वायुसेना द्वारा यह भर्ती अभियान महज उत्तराखंड राज्य के लिए ही आयोजित किया जा रहा है। तो स्पेशल वैकेंसी है ये उत्तराखंड के लिए और इसमें मुझे लग रहा है काफ़ी सारे पद भी होंगे। अराउंड 1000 के आसपास रिक्रूटमेंट होगा इसमें। ठीक है, अभियान भारतीय वायुसेना द्वारा अपने भर्ती कैंप नई दिल्ली रेस कोर्स में होगा। वहाँ 2 एयरमैन सिलेक्शन सेंटर है, मैं वहाँ जा रखा हूँ। री मेडिकल के लिए मैं वहाँ पे गया था। ठीक है, 2-2 बार मैं वहाँ जा रखा हूँ एक्स और वाई ग्रुप का री मेडिकल देने के लिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली दोनों बार मेडिकल में बाहर हो गया था। तो इसलिए आपको मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी इस प्रोसेस से जुड़ें और अगर आप रिटन क्वालीफाई कर लेते हैं और मेडिकली आप फिट हैं तो आपकी जॉब जो है बहुत जल्दी लग जाती है। ठीक है, तो ये जो भर्ती है ये जो है आपका, इसका जो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा वो इस पे करना है। आपको इस पे जाना है www.airmanselection.cdac.in पर जो है आपको ये जाना है। वहाँ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो रहा होगा, उसमें आपको क्लिक करके अपनी पूरी डिटेल्स भरनी है। ठीक है, तो ये रजिस्ट्रेशन केवल 27 और 28 तारीख को ही होगा, तो आप इसको पंजीकरण को बिल्कुल मत भूलना। ठीक है, जबकि 4 से 7 दिसंबर के बीच प्रवेश पत्र ऑनलाइन जारी हो जाएंगे आपके। तो ये बहुत अच्छी प्रोसेस होती है, बहुत जल्दी जल्दी मतलब सारी चीज़ें होती हैं और जल्दी से आपकी जॉब लग जाती है। ठीक है, और ये जो भर्ती होगी ये होगी 10 से 18 दिसंबर के बीच। टेस्टिंग ड्राइव का आयोजन जो है दिल्ली में किया जाएगा। भर्ती के लिए आपको जो आपका प्रवेश पत्र होगा ऑनलाइन जो दिया जाएगा उसमें दिल्ली में प्लेस का नाम लिखा होगा, वहाँ पे आपको जाना है। 10 से 18 के बीच में आपको बुलाया जाएगा। ठीक है, अब थोड़ा सा विज्ञप्ति देख लेते हैं। इसकी विज्ञप्ति भी मैंने निकाल रखी है। अबे! हाँ, तो हम बात कर रहे हैं भारतीय वायुसेना की, इंडियन एयर फ़ोर्स का ये नोटिफ़िकेशन है उत्तराखंड के लिए स्पेशली। ठीक है? तो ये जो भर्ती है ये जनवरी 2021 तक आपकी जॉइनिंग हो जाएगी। इसमें जो मेन चीज़ है वो आपकी जो आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना है वो 27 तारीख से शुरू हो जाएगा 11 बजे से और ये चलेगा 1700 बजे यानी कि 505 बजे तक 28 तारीख तक। तो ये इम्पोर्टेंट है, आपकी जो क्वालिफ़िकेशन यहाँ पे रखी गई है वो 10+2 है। ठीक है, 12th पास आपको होना चाहिए। कितने परसेंट मार्क्स होने चाहिए 12th में? 50%। ठीक है, और सब्जेक्ट क्या होना चाहिए? फिजिक्स,
और मैथ्स होनी चाहिए, केमिस्ट्री हो ना हो लेकिन फिजिक्स और मैथ्स 2 सब्जेक्ट ज़रूरी है। इंग्लिश, सॉरी, और इंटर में इंग्लिश, और इंग्लिश में आपके कम से कम 50 नंबर होने चाहिए। अगर आपके फिजिक्स में 50 नहीं है तो चल जाएगा, लेकिन एग्रीगेट आपका टोटल 50 होना चाहिए। लेकिन इंग्लिश में अगर आपके 49 मार्क्स हैं इंटर में तो आपको नहीं लिया जाएगा, ठीक है, आप ये क्लियर कर लें। ये वाई ग्रुप की भर्ती नहीं है, केवल एक्स ग्रुप के लिए भर्ती है, तो ये मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद इसमें जो डेट ऑफ बर्थ है वो है इसमें 17 साल से 21 साल तक के युवाओं के लिए ये भर्ती है। तो जिन्होंने अभी अभी 12th किया है या इससे पहले 1-2 साल पहले 12th किया है, उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि ऐसी भर्तियां बहुत सालों बाद और बहुत किस्मत वालों को अटेंड करने के लिए मिलती है, ठीक है। और मैं भी इस प्रकार की भर्ती को 2006 में मैंने दिया था, एंड 2008 में भी ये भर्ती उत्तराखंड में आई थी 2 बार, ठीक है, ओपन भर्ती। उसके बाद 13-14 में आई थी, लेकिन वो तो हमारे लिए नहीं थी, हमारी एज थी उस समय। और दोनों बार मैं इनमें क्वालिफाई कर गया था, इसमें एक्स ग्रुप में, इसमें वाई ग्रुप में, बट अनफॉर्चुनेटली मैं थोड़ा सा मेडिकल प्रॉब्लम की वजह से बाहर हो गया था। तो मैं आपको अवेयर करना चाहता हूँ कि आप अगर इसमें अटेंड करते हैं तो आप इजीली जॉब पा सकते हैं, मतलब बहुत आसान तरीका है नौकरी लगने का, ठीक है, गवर्नमेंट जॉब। नेक्स्ट है जो इम्पोर्टेंट, मैंने एजुकेशन आपको बता दिया, एज का जो मैंने आपको बता दिया कि एज आपकी 17 से 21 का मतलब आपका जन्म जो है 17 जनवरी 2020 2000 से, सॉरी, और 30 दिसंबर 2003 के बीच में होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट लेके वहाँ जाना है जब भी आप रजिस्ट्रेशन करने के बाद कंप्लीट करोगे, डोमिसाइल से लेके स्थायी निवास, ठीक है, अपना हाई स्कूल इंटर का सर्टिफिकेट, फोटोज़ वगैरह अपनी, और अपने साथ पेन पेंसिल रेजर ये सब चीज़ लेके जानी है। देखो इसमें आपकी हाइट जो है 152.5 सेंटीमीटर होती है, तो बहुत कम हाइट वहाँ पे ली जाती है, ठीक है, 152.5 सेंटीमीटर। और चेस्ट आपकी अप्रोक्सीमेट 75 तक तो होनी ही चाहिए, 5 सेंटीमीटर का फ्लॉ होना चाहिए, ठीक है। लेकिन चेस्ट वो वैसे आपको केवल 5 सेंटीमीटर का ही फ्लॉ देखते हैं। उसके बाद जो यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात है, आपको अपने पेरेंट्स का कंसेंट लेटर भी ले जाना है, मैं सहमति पत्र, इसमें आपके पेरेंट्स के साइन होने चाहिए, ठीक है। रजिस्ट्रेशन आप मत भूलना करना। और उसके बाद जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है, इसमें जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस है, चयन का जो तरीका है वो इम्पोर्टेंट है। इसमें जो पहले भर्ती होती थी इंडियन एयरफोर्स की एक्स ग्रुप या वाई ग्रुप की, उसमें सबसे पहले रिटर्न होता था, फिर फिजिकल होता था, फिर इंटरव्यू होता था। लेकिन केंद्र सरकार ने, आपको पता ही है, मोदी सरकार ने इंटरव्यू समाप्त कर दिया है, तो उसकी वजह से उनको 2 टेस्ट और रखने पड़े हैं, अडेप्टेबिलिटी टेस्ट 1 और अडेप्टेबिलिटी टेस्ट 2, इसलिए रखे गए हैं, ठीक है, इंटरव्यू नहीं होता। तो अब इन्होंने चेंज ये कर दिया कि सबसे पहले ये यहाँ पे लिख रहे हैं कि फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा, इसमें आपको 6.5 मिनट में 1.5 किलोमीटर 1.6 किलोमीटर की दौड़ पूरी करनी है, ठीक है, 10 पुशअप लगाना है, 10 सीटअप लगाना है, और 20 उठक बैठक स्क्वाट्स लगाने हैं, ठीक है, ये सब आसानी से हो जाएगा। इंपॉर्टेंट चीज़ है रिटन टेस्ट। रिटन टेस्ट होगा आपका फिजिक्स, मैथ्स और इंग्लिश का, 25-25 नंबर के ये सब होंगे। 25 नंबर की फिजिक्स होगी, 25 का मैथ्स होगा और 25 का इंग्लिश होगा, और सबको अलग अलग क्वालिफाई करना है। ऐसा ना हो कि 2 में आपने 25-25 ला दिया और यहाँ 5 नंबर लाए तो बाहर कर देंगे, मतलब सब में आपको अलग से पास होना है, कम से कम 15 तक नंबर तो आपके सब में आने चाहिए, 14-15 नंबर, ठीक है। और उसके बाद आपका अगर गलत करेंगे तो आपको माइनस मार्किंग 0.25 कट दिया जाएगा। अब जब आपका रिटर्न क्वालिफाई हो जाएगा उसके बाद, तो अडेप्टेबिलिटी टेस्ट 1 होगा। अडेप्टेबिलिटी टेस्ट उन्होंने इसलिए रख रखा है, इंटरव्यू मैंने आपको बता दिया कि इंटरव्यू नहीं होता है, तो उसमें आपको 30 या 40 क्वेश्चन का एक आपकी मानसिक योग्यता को चेक करने वाले क्वेश्चन होंगे। सिंपल से क्वेश्चन होंगे, जैसे कि आप स्कूल जा रहे हैं और मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है, ठीक है, और आप जाते-जाते जो है भीग गए हैं, और आपका बहुत इम्पोर्टेंट स्कूल में टॉपिक है, स्कूल आपका बहुत दूर है, तो आप क्या करोगे, ठीक है, कहीं रास्ते में छुप जाओगे या स्कूल जाओगे, तो बहुत ईजी क्वेश्चन होते हैं, तो इनको आप कर लोगे, ठीक है। अडेप्टेबिलिटी टेस्ट 2 में क्या होता है, इसमें ग्रुप डिस्कशन टाइप का जो सीडीएस में या एनडीए में होता है, तो लेकिन बहुत सरल होता है ये भी टफ नहीं होता है। इसमें आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपसे पूछा जाता है आपका इंग्लिश में, और इंग्लिश में बताना होता था अपना नाम, माय नेम इज़ सो एंड सो, माय फादर नेम इज़, माय फादर इज़ फार्मर, ये वो सो आपको बताना पड़ता है, ठीक है। और कोई टॉपिक दे देते हैं बोलने के लिए, एक टॉपिक आपको उसके ऊपर बोलना है, तो जैसे कोविड-19 के ऊपर आपको टॉपिक दे सकते हैं कि स्पीक ऑन कोविड-19 और यूज़ ऑफ इंटरनेट और यूज़ ऑफ सोशल मीडिया, ये हमारे लिए क्या फ़ायदेमंद है, क्या नहीं है, ठीक है, कैसे हुआ, क्या हुआ, तो ये आपको बताना होता है। तो आपको यहाँ पे केवल घबराना नहीं है, बाकी इंग्लिश आप हल्के-फुल्के आ जानी चाहिए बोलनी, तो आप यहाँ पे आराम से पास हो सकते हैं।
अगर आप ये 2 एग्ज़ाम पास कर लोगे, तो उसके बाद होगा आपका मेडिकल टेस्ट। अगर आप मेडिकल टेस्ट भी पास कर लेते हैं, तो आपका जो है जॉइनिंग लेटर 2021 तक आपको मिल जाएगा, जनवरी, फरवरी, मार्च तक, ठीक है? तो अगर आपको ये भर्ती अटेंड करनी है, तो मैंने वेबसाइट आपको बता दिया, उसमें आपने जाना है और अब आपने जाके लॉगिन करना है और वहाँ अपना रजिस्ट्रेशन करना है। कितनी तारीख को? 27 और 28 तारीख को। ये यहाँ पे वेबसाइट दे रखी है, ठीक है? एयरमैन सिलेक्शन airmanselections.cdac.in पे इसमें लॉगिन का ऑप्शन आएगा, वहाँ से आप लॉगिन कर लीजिए। जो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट बात है वो मैं आपको चयन का तरीका भी बता दिया, ठीक है? तो इम्पोर्टेंट ये है कि अगर आपके लिए ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है और आप इसमें जो है अपना ज़रूर जो है रजिस्ट्रेशन करा के अपना सिलेक्शन पा सकते हो और आसानी से जॉब आपको मिल सकती है यहाँ पे। इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी बहुत कम मिलती है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।